डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कृषि कानूनों में दम है, किसान परिवार में मेरी जड़ें हैं, देश विदेश में पढ़ाई की है। पिछले 60 दिनों से आंदोलनरत मेरे किसान भाइयों, चाचा, ताऊओं को भी खूब सुन रही हूँ। 5 कारण रखती हूँ जो साबित करेंगे कि इन कृषि कानूनों में दम है। कैंसर, जरूरत से ज्यादा पैदावार, भंडारण खर्चे, पानी और प्रदूषण। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ है? पंजाब में। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को तो कैंसर ट्रेन ही कहा जाने लगा है। कैंसर का कारण है यूरिया, जो धान और गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बार बार लगातार धान गेहूं लगाते जा रहे हैं। हमारी माँ जमीन के गर्भ में यूरिया डालते जा रहे हैं। हम जमीन को मारेंगे तो प्रकृति में बसे भगवान हमें माफ क्यों करें? कैंसर क्यों ना दें? और वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, आम जनता को जितना गेहूं धान चाहिए आप उससे बहुत ज्यादा उगा रहे हो। इससे जनता को फायदा नहीं बल्कि पैसे और सेहत का बहुत नुकसान हो रहा है। जो गेहूं धान सरकार आपसे खरीदती है वो सड़ जाता है, क्योंकि गेहूं धान का विदेशी भाव भारत से कम है। तो हमारे पास विदेशी खरीदार नहीं आता। ये हजारों लाखों करोड़ का अनाज जो सड़ता है वो आप सबका पैसा है। अगर सरकार को वो पैसा मिलता तो वो आपके बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन पर लगता। सरकार सरप्लस गेहूं धान गरीबों को सस्ते दाम पर देती है, उसमें भी आपका 34,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि 100 रुपए के अनाज को आम गरीब तक पहुंचाने में 40 रुपए भंडारण और ट्रांसपोर्ट पर लग जाता है। सरप्लस गेहूं धान न हो तो गरीब के खाते में सीधे 100 रुपए भेजकर 40 रुपए बचाए जा सकते हैं। मतलब 34,000 करोड़ की बचत आपके बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन पर लगाए जा सकते हैं। धान में पानी की खपत बहुत ज्यादा है। आपको तो शायद पता होगा, दुनिया में 3 जगह हैं, चाइना, कैलिफोर्निया और पंजाब हरियाणा। यहाँ भूमिगत पानी डेंजर जोन में है। ये चलता रहा तो पंजाब हरियाणा रेगिस्तान हो जाएगा। उस समय आपके, मेरे पोता पोती हमें कोसेंगे कि मेरे दादा दादी ने हमारी बेहतरी के लिए बने कृषि कानूनों का विरोध किया। हमारे पोते पोतियों को पंजाब हरियाणा छोड़कर बांग्लादेश और श्रीलंका के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। और धान से पराली और उससे प्रदूषण की समस्या तो है ही, जो खत्म नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा इलाज है गेहूं धान से दूसरी फसलों की तरफ बढ़ना, विशेषकर से दालों की खेती करना। गेहूं, धान और दूसरी फसलों में संतुलन बनाना। यूरिया कम लगेगा, कैंसर खत्म होगा, पानी कम लगेगा, जमीन उपजाऊ होगी, दालें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, महंगाई कम होगी, अनाज नहीं सड़ेगा, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा। जो लाखों करोड़ बचेंगे वो आपके, हमारे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन पर लगेंगे। कृषि कानूनों से ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिससे ये सब होगा। और हाँ, जब ज्यादा शिक्षित किसान होगा तो उसकी आमदनी बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा आत्मनिर्भर किसान खेतों में फसली संतुलन और नई खेती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।